रविवार को विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भारत माता मंदिर पर हुआ। मन की बात का ये 104वां संस्करण रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व शोभनाथ मौर्य ने किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता से जुड़े अनेक बातों को बताते हुए चंद्रयान से जुड़ी बातों को साझा कर देश के वैज्ञानिकों की सराहना की और खिलाड़ियों से बात करते हुए खेलों के बारे में उन्हें प्रेरित किया। मन की बात कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मौनी बाबा आश्रम के प्रबंधक धीरेन्द्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश यादव रहे। कार्यक्रम में मन की बात संपन्न होने के बाद भारत माता को रक्षा सूत्र बांधने के साथ भारत की सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निक्की मौर्य, पूजा गुप्ता, नेहा अग्रहरी, शंकर जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक बन गया है। इसमें हर मन की बात से इस बार अलग मन की बात हम सबके समक्ष ये था कि माननीय मोदी जी द्वारा और देश के वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयास किया गया कि चांद पर हमारा रॉकेट पहुंचा, प्रज्ञान रोवर जो दक्षिणी ध्रुव पर उसका पदार्पण हुआ, इससे भारत का मान पूरे विश्व में एक नए रूप में विश्व भारत की ओर देख रहा है। हम सब सभी यहाँ पर उपस्थित जन भारत की सभी वैज्ञानिकों को, इसरो को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत को ये मान सम्मान दिलाया। और इसके लिए भारत सरकार तथा माननीय मोदी जी का भी आभार, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने एक समय में जब इसरो के वैज्ञानिक एक असफलता पर कुछ निराश हुए थे तो आधी रात को उन्होंने वहां पहुंच करके अपने वैज्ञानिकों का मान सम्मान और ढांढस बढ़ाने का काम किया था। अगर वो वैज्ञानिक के आंख से आंसू आए तो वो कंधा प्रधानमंत्री का था, जिस पर वो वैज्ञानिक सिर रख करके रोए थे और उनके साथ पूरा देश रोया था। और आज इस उत्साह की घड़ी में, वैज्ञानिकों की सफलता की घड़ी में पूरा देश उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है, हृदय से आभार व्यक्त करता है। और इसके अवसर पर हम अपनी ओर से भारत माता को रक्षा सूत्र बांध करके उनसे ये आशीर्वाद लेने आए हैं कि अगला कदम जो इसरो का सूर्य की ओर, प्रगति की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं भारत माता के आशीर्वाद से, उसमें माता सफलता प्रदान करे, देश का मान सम्मान दिनों दिन बढ़े। इसी आशीर्वाद की कामना के साथ हम 104वें संस्करण का यहाँ आयोजन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 39 सुसवाही सचिवालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री के मन की बात को क्षेत्र के पार्षद के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर सुनते और उत्साहित होते दिखे। क्षेत्रीय पार्षद सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि हर लोगों ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात को बड़े ध्यान से सुना और समझा है। उन्होंने बताया कि मोदी जी द्वारा मन की बात प्रत्येक मार्ग में किया जा रहा है और सावन के इस पवित्र माह में मोदी जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी कड़ी में पार्षद सुरेश पटेल द्वारा बताया गया कि अभी जो चंद्रयान मिशन सफल हुआ है, विश्व में पहला भारत देश ऐसा बना जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारा है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने जीवन के हर पहलू को छुआ है और आज भी उन्होंने सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह, मिंतालाल, धर्मेंद्र पटेल इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि आप हमारा लगातार कार्यक्रम मन की बात का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात प्रत्येक माह में किया जा रहा है और सावन के इस पवित्र मास में भी आज जो कि मन की बात का कार्यक्रम हम लोग सभी अपने ग्रामवासियों और वार्डवासियों के साथ पंचायत भवन सुसवाही पर सुन रहे हैं। मोदी जी की कौन सी बात जो है आपको या जनता को बड़ा अहम लगी जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? मोदी जी की जो बात है, उन्होंने आज तमाम प्रकार की विषयों पर चर्चा किया। जैसे अभी
हमारा जो चंद्रयान 3 जो है, जिन्होंने भारत ही ऐसा पहला देश है कि जिसने चांद पर के दक्षिणी ध्रुव पे हम लोगों ने अपना चंद्रयान 3 उतारा है। अब तक विश्व में पहला ऐसा देश भारत बन गया है, उसकी भी मोदी जी ने चर्चा किया है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति की भी बात की है कि चंद्रयान के माध्यम से जो भी वैज्ञानिक में महिलाएं हमारी लगी थीं, जो भी भारत की बेटी लगी, तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण की भी बात किया है कि इससे नारी सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा माध्यम है। और साथ में उन्होंने जो खिलाड़ियों के लिए बोला कि आज जो भी खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा कि पहले हमारा देश जब से आज़ाद हुआ सन 1959 के बाद से जब तक हम लोग विभिन्न देशों में खेल के में अपनी भागीदारी करते हैं, लेकिन वो देख लीजिए और आज के इस जो दौर चल रहा है, इस बार जो हम लोगों का जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ियों से बात किया है और प्रत्येक खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। ये बहुत हमारे गर्व की बात है कि कोई प्रधानमंत्री जो है कि जैसे नेता वो एक प्रत्येक खिलाड़ियों से बात करे, उसका उत्साहवर्धन करे, जिसी का नतीजा है कि हमारे जो है कि मेडल, जो हमारा देश लगातार मेडल की संख्या बढ़ती जाए और हम लोग विश्व गुरु बनने के तरफ अग्रसित हैं। जनता को कोई संदेश? जनता को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग भी देश के मान सम्मान के लिए अपना योगदान करें और माननीय प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्तों पर चलें और देश का हमेशा हम लोग नारा बुलंद करें। यही मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं। और साफ सफाई के साथ उन्होंने जैसा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो बराबर प्रधानमंत्री जी हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं, चाहे किसी भी मंच, चाहे वो स्वच्छता की बात वो लाल किले से भी करते हैं। तो हम लोग उनके जो बताए हुए रास्तों को अपनाते हुए स्वच्छता को भी अपनाएं, गंदगी न फैलाएं, कूड़ा जो है कि रोड पर न डालें, स्वच्छता के प्रति सारे लोग गंभीर रहें। यही मैं संदेश अपनी जनता को देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।